हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने भाग 2-3 पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा चौथा भाग है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी आँखें खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज़्यादा वज़न रखा गया हो। पूरे बदन में दर्द सरक रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। मेरी हालात अजीब थी। जब मैंने खुद पर गौर किया तो देखा कि मैं पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मुझे बड़ी मुश्किल से मैं बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालात समझ नहीं पा रही थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई भारी मेहनत वाला काम किया है हो। बड़ी मुश्किल से चलकर मैं वॉशरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालात पर गौर किया तो लगा जैसे शरीर पूरी तरह थकावट से चूर था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहे हो। घर में मेरे और विक्की के अलावा कोई नहीं था। फिर वह किससे बात कर रहा है था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक वह फुसफुसाने रुक चुकी थी। मैंने किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब मैंने बैठकर से किसी को निकलते देखा। उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर मेरे माथे पर बाल पड़ गए। अगले ही पल उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर उसने कहा, अन्नू आप उठ गई। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे कर गई। वह हड़बड़ाकर पैसों को अपनी पैंट की जेब में डालने लगा, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर पूछा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नज़रें झुका झुका कर था। धीरे से कहने लगा, आप प्लीज़ पापा को मत बताना। मैं तज्जुब में थी कि उसने यह पैसा पापा को क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहन गया। उसने कहा, यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल ख़रीद लूँगा, लेकिन उसने पैसा मुझे थमा दिए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर ख़राब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल ख़रीदना की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा हो गया। उसी रात मैंने वह पैसे पापा को दे दी। उस रात विक्की मुझसे कोई बात नहीं कर सका और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी तब जब विक्की अपने दोस्त के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं यह देखकर हैरान थी। वह अपने दोस्त को सीधा लाउंग में ले गया। उस वक्त मैं दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी। जैसे ही वे सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ओढ़ लिया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यह क्या तरीका है? तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, फिर भी तुम इन लोगों को घर ले आए हो। विक्की तनक कर बोला, यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों रख करूं? अच्छा खाना तैयार करो। यह मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ लग रहा था मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना ही था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। तभी वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी? विक्की का यह रवैया मुझे हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह इतना कैसे बदल सकता है? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर रहे थे। वे सभी विक्की की उम्र से बड़े लग रहे थे और अजीब तरीके से मुझे देख रहे थे, जैसे मुझे निगल ही जाएंगे। मैं डर कर अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। जैसे वे गए मैं विक्की पर फट पड़ी, दोबारा तुम्हारे यह दोस्त इस घर में नज़र नहीं आने चाहिए। मगर वह अगले ही पल में मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? वे दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगी। विक्की के इस बर्ताव से मैं परेशान हो गई। वह कभी प्यार जताने लगता था तो कभी चिढ़ने लगता था। बहरहाल मैंने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। मुझे विक्की की हरकतें दिन प्रतिदिन अजीब लगने लगी थी। उस रोज़ भी आज जब मैं अपने कमरे से आराम करने के लिए रसोई
तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने चौंक कर आँखें खोली तो देखा कि विक्की मेरे पैरों को अपनी गोद में रख कर मसाज कर रहा था। मैंने तुरंत उसे ऐसा करने से मना कर दिया, मगर वह कहने लगा, जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। इस घर में मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। मैं भी थक चुकी थी, आंखें बंद की और सोने लगी। विक्की के हाथों की मसाज से मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान्य किसका था? मैंने कुछ बोल नहीं सकी। मेरे सिर में इतनी तेज दर्द था कि मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोश की दवा पिला दी हो। पास में फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं ऐसे कहानी लेकर।